हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। बहुत बार हमने देखा है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स जहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंटली खाना खाने जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे जब फाइनली बिल मांगा जाता है उसके अंदर सर्विस चार्ज इंक्लूड करके दिया जाता है। और लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बाय डिफॉल्ट सर्विस चार्ज बिल में इंक्लूड नहीं कर सकते। और ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं बाय CCPA, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जल्दी से कवर करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। जैसे कि आज का टॉपिक है सर्विस चार्ज। एज वी कैन सी, रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग होटल्स एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंटली खाना खाने जाते हैं, तो ये कस्टमर से बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली इस तरीके से फाइनल बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। अब आपने फ्रिक्वेंटली नोटिस किया होगा, पहले तो जितना भी फूड आइटम है उसका टोटल होता है, उसके बाद 15% जनरली सर्विस चार्ज दिया जाता है, उसके बाद टोटल होता है, टोटल के बाद उसके ऊपर GST लगता है। तो ये प्रक्रिया अब नहीं कर सकेंगे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। और इस तरीके का रूल फाइनली निकाला किसने है? इट इज रूल्ड बाय एन अथॉरिटी बाय द नेम ऑफ CCPA एंड हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो। CCPA का फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है तो उसका जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फैक्ट हमें पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर सेक्शन 10(1) के थ्रू CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हम सब जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके अंदर फोकस ऑन द सेक्शन 10(1), इसके थ्रू एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश करी गई बाय द नेम ऑफ CCPA और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जैसे कि अथॉरिटी के थ्रू ये रूलिंग आई है, उसके साथ ही इस अथॉरिटी के दैट इज CCPA कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं। जैसे कि CCPA को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। कंज्यूमर कौन हुए? आप और हम जैसे लोग। इनके इंटरेस्ट को अगर वायलेट किया जा रहा है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज CCPA को मैंडेट दिया गया है कि ऐसा ना हो। उसके साथ ही अगर किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट जैसे कि कंपनीज फ्रिक्वेंटली करती हुई नजर आई हैं टीवी पे और वो एडवर्टाइजमेंट फॉल्स है, मिसलीडिंग है, पेरेंट कंपनी के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्योंकि इनडायरेक्टली देखा जाए एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर्स ही डाइवर्ट होते हैं। जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं अल्टीमेट एम उनका यही होता है कंज्यूमर्स को बहलाया जाए, फुसलाया जाए। तो यहाँ पे फॉल्स एडवर्टाइजिंग या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भड़का नहीं सकते, आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को खराब नहीं कर सकते। दिस इज सेट बाय CCPA। इसके अलावा टीवी एड्स के लिए क्या गाइडलाइन बनाई जाएंगी? दीज गाइडलाइंस आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। बेसिकली कंज्यूमर यहाँ पे फोकल पॉइंट है। कंज्यूमर के पॉजिटिव या बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए CCPA अपना काम करेगा। ये पॉइंट आप याद रखिए। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट जिसमें आप लोग खाना खा रहे हैं वो आपसे सर्विस चार्ज मांगता है, तो यहाँ पे आपके पास राइट है, क्योंकि आप कस्टमर्स हैं, आपको साथ में एक और पावर दी गई है। आप होटल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस सर्विस चार्ज को विड्रॉ कर दीजिए। और साथ ही एज अ कस्टमर आपके पास कंप्लीटली वॉलंटरी पावर है कि आप इसको पे करें या ना करें। लेकिन इसके तहत अगर कोई कंप्लेंट आपको लॉन्च करनी है और आप खुश नहीं है किसी रेस्टोरेंट या होटल से क्योंकि उसकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, तब आप एज अ कस्टमर या कंज्यूमर कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट कहाँ फाइल करेंगे? NCH के ऑनलाइन पोर्टल पे। NCH क्या है? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो यहाँ मेंशन है। तो आप यहाँ पे अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब इन कंप्लेंट्स पे फाइनल अथॉरिटी कौन होगी? अगर इस तरीके से कोई विवाद अगर होता है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो इसके ऊपर एक्शन लेगी? तो उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। इस तरीके से कोई मैटर अगर लाइट में आता है, उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो एक्शन लिया जाएगा वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो आप सब लोग एस्पायर कर रहे हैं एक दिन बनना। Alright, this is pretty much about service charge and the authority that we discussed today, that is CCPA. चलिए इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। See you all in next lecture. Till then, study hard. Have a good day. Thank you all.